एसएनएस ज्ञान की ऐप के ऊपर हमने जो आज काम करा है, जो परफॉर्मेंस है हमारा वो जीरो रहा है, यानी कि कॉस्ट पे रहा है, ना लॉस हुआ है ना प्रॉफिट। ऐसा क्यों हुआ है? मार्केट काफी देर तक साइडवेज थी और हमारा ट्रेड कभी प्रॉफिट में आ रहा है, फिर कॉस्ट में आ रहा है, फिर लॉस में आ रहा है, फिर कॉस्ट में आ रहा है, फिर प्रॉफिट में आ रहा है। इस तरह से डामाडोल हो रहा है। अब अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो आपको पता है कि आपके प्रीमियम डीके होते हैं, तो हम नहीं चाहते थे कि मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहे और उसकी वजह से प्रीमियम डीके की वजह से हमारा एनालिसिस स्ट्रॉन्ग था, लेकिन प्रीमियम डीके की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि आपका नुकसान हो जाए। तो आज हमने जो भी पोजीशन दी हमारे निकालने के बाद, कॉस्ट पे निकालने के बाद, ऑब्वियसली बात है उसमें प्रॉफिट हुआ, लेकिन बहुत लोगों ने पहले निकाल दिया होगा। तो उस पर नहीं जाते हैं, बस आप ये लर्निंग ले सकते हैं कि अगर हमने आज मार्केट में हमें लग रहा है कि मार्केट साइडवेज है तो हम पोजीशन ना बनाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आज निफ्टी के अंदर क्या रहा है, बैंक निफ्टी के अंदर क्या रहा है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले दोस्तों कल जो निफ्टी बंद हुआ था 25,405 पे और आज ओपन हुआ है आपका 428 पे, तो आप देख सकते हो क्या है, साइडवेज है। साइडवेज है यानी कि आप कह सकते हो फ्लैट ओपन हुआ है और इसके बाद ये आपका गया है 25,470 के हाई पे, लो पे गया 25,331 पे और क्लोज हुआ है 461 पे। तो ये जो क्लोजिंग लेवल आप देख रहे हो, जो हाई देख रहे हो ना, ये मार्केट में एंड में लगा है। स्टार्टिंग में मार्केट नीचे की तरफ गया था और नीचे गया था 25,331 तक, और 25,331 वो लेवल है जो मैंने आपको बताया था कल यस्टरडे की सपोर्ट का लेवल है। तो आप देखो कि यहां से यहां तक मार्केट सिर्फ 100 पॉइंट हिली है। अगर हाई और लो के बीच में आप देखोगे ना तो आपको मुश्किल से मुश्किल 140 पॉइंट का यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसमें से भी काफी डिफरेंस तो सुबह सुबह ही हो गया। और अगर बैंक निफ्टी में देखोगे तो बैंक निफ्टी में आज का जो लो लगा है 56,623 का, मैंने आपको 56,600 के कल लेवल दिए थे जो सपोर्ट था। तो अगर आप इन लेवल्स को फॉलो करते हो तो आपको मार्केट बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है। हाई लेवल भी आप देख रहे हो 57,075 है और क्लोजिंग हुई है 57,031 पर। तो आप देख सकते हो कि मार्केट है ना एक तरह से फिर अपने न्यूट्रल जोन की तरफ जा रहा है, जिसको हमने यहाँ पे लिख भी दिया है। तो ये कल के लेवल से आप फॉलो कर सकते हैं। 25,461 के बाद ऊपर का 25,540 और 25,600, नीचे का 420 और 360, ये लेवल है। अब इनके बेसिस पे अगर कल मार्केट गैप अप गैप डाउन फ्लैट खुलता है तो आपके ट्रेडिंग लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ सकता है वो भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन इस समय मार्केट का व्यू हम न्यूट्रल रखेंगे। न्यूट्रल क्यों रखेंगे? कि मार्केट अभी 25,600 के लेवल तक जब तक ब्रेक नहीं करता है हम उसको बुलिश नहीं मानेंगे। और नीचे का लेवल दोस्तों क्यों अभी हम नहीं मान रहे? क्योंकि मार्केट अभी 56,791, ये तो कल का लेवल लग गया यहाँ पे 57,031, तो कल का लेवल लग गया था गलती से, तो 57,031 आज का लेवल जो क्लोज हुआ है। अब आपको जो मैंने सिखाया था कि 57,000 एक राउंड ऑफ नंबर है और बहुत ही बड़ा नंबर है, तो इसको हम बिग सपोर्ट बिग रेजिस्टेंस मान सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बाद में ये भी बताया कि अगर ये नंबर काफी लंबे समय से अपने रेजिस्टेंस को या सपोर्ट को बनाए रखता है तो इसकी वैल्यू कम हो जाती है, तो आपको फिर नए लेवल्स बनाने पड़ते हैं। तो 57,200 से ऊपर जब तक नहीं जाता है बुलिश नहीं माना जाएगा, और नीचे भी 57,000 जब तक ब्रेक नहीं करता है तो हम इसको अगले जो लेवल है सपोर्ट है 56,600 और 56,480 हमारे नेक्स्ट सपोर्ट बनेंगे। तो यहाँ पर अब जाके बिग सपोर्ट बनेगा और अपर साइड में आपको 57,200 ब्रेक करना है। तो इन लेवल्स को फॉलो करके मार्केट में आप व्यू बना सकते हो। फिलहाल के बेसिस पे मार्केट न्यूट्रल है और हमारा इंडिया विक्स 1232 चल रहा है। अब 1232 चल रहा है, इससे अगर मार्केट में पॉजिटिव है, प्लस में आता है अगर इंडिया विक्स, तो सोच लेना मार्केट में जस्ट अभी अच्छा मूवमेंट आने वाला है। और अगर ये पूरे दिन जब तक नेगेटिव चलेगा तो मार्केट आप लगा लो साइडवेज चलेगा। और दोस्तों इनके बेसिस पे ना जब आप मार्केट में काम करोगे तो ये दो लेवल आप अपने दिमाग में हमेशा रखना, एक 56,900 और एक रखना 55,580। यहाँ पे आपको बिग सपोर्ट बिग रेजिस्टेंस मिल सकते हैं फिलहाल के अकॉर्डिंग, जो मार्केट का व्यू है, जो मार्केट में लोगों की सोच है। और इन लेवल्स को आपको 7 जुलाई मंडे को इनको आपको फॉलो करना है। और ये मैं आपको सब सीखने के पर्पज से बता रहा हूँ। इनको अगर आप धीरे धीरे यूज करोगे ना, इनको अपनी ट्रेडिंग लाइफ में डालोगे तो आप अपने आप को ना ऑप्टिमाइज कर लोगे, आप अपने आप को अपडेट कर लोगे ताकि आपको मार्केट में कोई बंदा हरा ना पाए। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों लर्निंग ऑफ द डे के अंदर आज फिर से मैं आपके लिए चार्टिंग का ही लेके आया हूं। अब चार्टिंग की वेबसाइट का यूज करके, ये एक स्किनर वेबसाइट है, इसका यूज करके आप ऐसे स्टॉक निकाल सकते हो जो आपको इंट्राडे में काफी हेल्प करेंगे या स्विंग ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। तो इसके लिए आपको डिफरेंट इंडिकेटर यूज करना है, इसके लिए डिफरेंट इंडिकेटर यूज करना है, स्किनर यूज करना है। तो अगर आप मेरे को कमेंट करते हैं मोस्ट एक्टिव सिक्योरिटीज, तो इसके हिसाब से मैं आपको एक ऐसा स्क्रीनर दूंगा जिसपे क्लिक करके आपके सामने काफी सारे स्टॉक की लिस्ट आ जाएगी, जिनमें से आप अपना एनालिसिस लगा के आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपके स्टॉक सिलेक्शन में से कौन सा स्टॉक अच्छा रहा है। दूसरा, अगर 52 वीक हाई वाला जो स्टॉक वाला मैं अगर आपको स्क्रीनर देता हूं, कमेंट आप करते हैं, तो उसके बाद भी आपके सामने काफी सारी लिस्ट आ जाएगी जिसके अंदर बहुत सारे ऐसे स्टॉक होंगे जिन्होंने अभी फिलहाल में 52 वीक का हाई टच करा है और ऑन द स्पॉट मार्केट में रनिंग टाइम में चलेगा। ठीक है। तो उन स्टॉक्स को आप देख के अपनी एनालिसिस में आप उसको इन्वॉल्व कर सकते हो और मार्केट में एक अपना स्टेज जो है
लर्निंग का उसको और बढ़ा सकते हो। तो लर्निंग करना बहुत जरूरी है और इसलिए मैंने आपको लर्निंग ऑफ द डे दिया है। और लर्निंग ऑफ द डे के अंदर सिर्फ यही नहीं, ये सारी चीजें हैं जिन पे मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा और आप हमारी इन वीडियो से लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहोगे। और इन लर्निंग से, ये जो मैं सिखा रहा हूं आपको, इनसे मैं बेहतर ट्रेडर और बना दूंगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे में दोस्तों आज सेक्टर स्टॉक्स में क्या रहा है, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों जो बहुत अच्छा पॉजिटिव रहा है, और भी रहा है, लेकिन मैंने वही स्टॉक आपके सामने, सॉरी सेक्टर आपके सामने यहाँ पे लिखा है जो आज बहुत अच्छा मूवमेंट करा है। जैसे एचएल वगैरह आपने देखा होगा, रियलिटी, बैंकिंग और एफएमसीजी, ये तीनों सेक्टर ऐसे रहे जिनमें आज नेगेटिविटी रही है और ये सेक्टर नीचे गए हैं। इनमें जो भी स्टॉक थे ऑलमोस्ट नीचे गए हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसा है कुछ उठे भी हैं। जैसे आप गोदरेज प्रॉपर्टी का देखोगे, स्टार्टिंग में मार्केट में नीचे गया था, एंड में थोड़ा रिकवर करा, लेकिन ओवरऑल वो नेगेटिव रहा है। इसके अलावा दोस्तों आज सबसे ज्यादा दिन में वॉल्यूम रहा है वोडाफोन आइडिया, पीसी ज्वेलर्स, पावर ग्रिड और टाटा स्टील। अब आने वाले समय में, यानी कि तुम्हारा लिखा है मतलब इसका मंडे होता है, ठीक है ना, तुम्हारा का मतलब ये नहीं सैटरडे, मंडे को होगा जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा। वोडाफोन, जेपी पावर, जियोफिन और बजाज फाइनेंस, इन 4 स्टॉक को आपको रडार में रखना है। इन पे आपको अपनी लर्निंग करनी है, मतलब देखना है, समझना है, आपने जो भी आपके टेक्निकल स्ट्रेटेजी वगैरह होंगे, उसके बाद आपको जो भी मार्केट में एक्शन लेना है, जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर सकते हो। लेकिन ये एक मेरी एक लिस्ट है जिसके अकॉर्डिंग में आपको, मुझे लगता है इनमें अच्छा वॉल्यूम आएगा, और ये एनालिसिस मैंने खुद अपने हेल्प से, अपने इंडिकेटर की हेल्प से इनसे करके आपके सामने यहाँ पे लिखे हैं। तो इन स्टॉक में आपको नजर जरूर रखनी है, क्योंकि देखो आप टाटा स्टील में आपको कब से डेली बता रहा हूँ कि इनमें ज्यादा वॉल्यूम आएगा और उसमें आता है। तो वॉल्यूम वाले स्टॉक में अगर आप काम करोगे तो बायर सेलर की दिक्कत नहीं होगी और आपको डेली मुनाफा मिल सकता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों न्यूज ऑफ द डे है। न्यूज ऑफ द डे के अंदर 3 ऐसी न्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों सबसे बड़ी न्यूज है क्रिप्टो की। अब बहुत सारे आप में से चाहने वाले हैं जो क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, लेकिन क्रिप्टो इंडिया में लीगल नहीं है। लेकिन अब इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट आ गया है। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट के ऊपर एक होता है सुप्रीम कोर्ट, जो सरकार को कुछ करने के लिए निर्देश दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि अगर क्रिप्टो के वजह से देश में हवाला हो रहा है, क्योंकि इंडिया में क्रिप्टो अभी भी ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, बहुत लोग चला रहे हैं, हवाला हो रहा है, बाहर का पैसा अंदर आ रहा है और पता नहीं चल पा रहा है, इलीगल एक्टिविटी हो सकती है कुछ भी। अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, मैं नहीं चाहता मेरे चैनल पे कुछ हो जाए, तो बहुत सारी ऐसी इलीगल एक्टिविटी हो रही है जिसकी वजह से इंडिया को परेशानी हो सकती है। तो अब सरकार चाह रही है अगर ये लीगलाइज हो जाए तो लोग इसको लीगल वे में लेना जब स्टार्ट करेंगे। अब जैसे इंडियन रुपीज है, अब ऐसा इंडियन रुपीज का स्ट्रक्चर बन गया है इंडिया के अंदर, ताकि अगर कोई भी पैसा बाहर से आता है तो सबसे पहले बैंक्स को पता लग जाता है, बैंक की तरफ से सरकार को पता लग जाता है, जो टैक्स की हमारी टीम है उनको पता लग जाता है, इंडियन गवर्नमेंट की जो टीम है। तो इसी तरह से क्यों ना क्रिप्टो को भी लीगलाइज कर दिया जाए। तो अगर अभी तक नहीं करा है और अगर इसकी जरूरत पड़ रही है तो क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार से पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इनसे पूछा है तो उन्हें जवाब देना है कि हम इसको लीगलाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, और अगर क्यों नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट फिर दोबारा से पूछे कि इसके लिए अभी तक आपने मैकेनिज्म ने क्यों नहीं बनाया है। दोस्तों आपने G20 सुना है? आपने G20 के अंदर 20 ऐसे देश हैं जो टॉप में आते हैं पूरे वर्ल्ड में, उसमें से इंडिया भी एक देश है। इनमें से G20 में से ऑलमोस्ट बहुत सारे देशों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, क्रिप्टो को, बिटकॉइन को वगैरह को। अब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है और इंडिया में ये चीज लीगल नहीं है। तो वो हर चीज का सिस्टम बनता है ना, तभी लीगल होती है। तो उसको लीगलाइज करने के लिए हो सकता है सरकार कुछ आने वाले 1 साल 2 साल 5 साल में कदम उठाए, तो क्रिप्टो में सब लोग आराम से ट्रेडिंग भी कर पाएंगे, क्रिप्टो को इधर उधर दे भी पाएंगे, जैसे सब्जी वाले को क्रिप्टो दे दी, इस तरह से। तो इन चीजों पे काम हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। और पूरा देश अगर डॉलर यूज कर रहा है, इंडिया भी डॉलर यूज कर रहा है, और सब सारे देश अगर क्रिप्टो यूज करेंगे तो डेफिनेटली इंडिया भी करेंगे, लेकिन टाइम लगेगा क्योंकि क्रिप्टो में धोखाधड़ी के चांसेस बहुत है। तो इसको बचने के लिए इंडिया इन पे पूरा ध्यान दे रही है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों इंडियन रुपीज भी इंडिया में अच्छे से लीगल है, वो तो इंडिया का है ही करेंसी, उसमें भी बहुत सारे ऐसे फ्रॉड हो रहे हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। तो उन फ्रॉड को भी रोकने के लिए थर्ड न्यूज है हमारी, यूपीआई के अंदर एफआरआई लगाया जा रहा है। अब एफआरआई आप पूछेंगे तो फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, ये एक ऐसा टूल बनाया है, इसको बनाया डॉट कंपनी ने, कोई कंपनी होगी डॉट कंपनी, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है। तो ये फ्रॉड को डिटेक्ट करने के लिए एक इंडिकेटर बनाया है, एक टूल बनाया है जो बैंक में लिंक होगा। अब कभी भी कोई बंदा यूपीआई करेगा, यूपीआई कर रहा है तो वो बैंक के पास पहले जाता है नोटिफिकेशन, जैसे मैंने यहां से बताया, बटन दबाया तो 1 सेकंड के अंदर बैंक के पास जाता है, वो एफआरआई पे लगेगा, एफआरआई के बेसिस पे पता लगेगा कि जिस नंबर पे पेमेंट हो रही है वो किस बेसिस पे हो रही है, क्या उसका रीजन है। जैसे एग्जांपल मेरे पास पेमेंट आती है डेली बेसिस पे बहुत सारी, मेरे मोबाइल पे हमारी ऐप की वजह से बहुत सारी पेमेंट आती है। अगर वो रैंडमली आ रही है अच्छी बात है, कैसे हो रहा है पूरा एक्टिविटी चेक करा जाएगा,
और अगर वहां पे कोई घपला लग रहा है, मेरे उससे कुछ घपला लग रहा है, जैसे मेरे मेरे जिस मोबाइल नंबर पे पेमेंट सारी है वो आधार में लिंक है, पैन में लिंक है, इनकम टैक्स की रिटर्न जाती है, मेरी कंपनी में लिंक है, जीएसटी मेरा जाता है, सब चीज जाता है, तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, या फिर इस सॉफ्टवेयर को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ऐसे पता लग रहा है नया नया नंबर लिया, उस पर जीपे बन गया और उस पर एकदम से बहुत सारी पेमेंट आने लगी, तो उसका मतलब कहीं ना कहीं लोचा है, कुछ उसमें परेशानी है। तो एफआरआई ऐसे ही करके एक इंडिकेटर बनाया है, एक ऐसे ही टूल बनाया है जिससे यूपीआई के थ्रू जिनके साथ फ्रॉड हो रहा है वो रुक जाएगा। तो आरबीआई का ये एक नया इनिशिएटिव है जो हो सकता है कुछ हद तक फ्रॉड रोकने की कोशिश करेगा आप सबके लिए, ठीक है। बीच में एक और न्यूज है दोस्तों, एबीसी कंपनी है, इसका नाम है आदित्य बिरला कैपिटल। अब दोस्तों आपने सुना होगा किसी के घर में चोरी हो गई, किसी के घर में रखा गोल्ड चोरी हो गया, कैश चोरी हो गया, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी ऐप से, या जो डिजिटल गोल्ड है, डिजिटल गोल्ड आप लोग डेफिनेटली जानते होंगे, गोल्ड खरीदने के दो तरीके होते हैं, फिजिकल और डिजिटल। फिजिकल आप जाते हैं दुकान पे लेते हैं, मेकिंग चार्जेस देते हैं वगैरह वगैरह। डिजिटल गोल्ड आप पेटीएम के ऐप से भी बाय कर सकते हैं, बहुत सारी ऐप हैं जिनसे बाय कर सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ बाय करने के लिए, आपकी पर्सनल चॉइस होगी जब भी आप करें। गोल्ड तो बहुत लंबे समय के लिए बहुत अच्छा वो होता है। तो अगर आप क्या करते हैं, अगर आप डिजिटल गोल्ड बाय करते हैं, वहां पे भी आपको कुछ ना कुछ 7-8% का एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाता है। तो एबीसी कैपिटल की एक ऐसी ही एक एप्लीकेशन थी जिससे आप बाय कर सकते थे डिजिटल गोल्ड, और अभी भी कर सकते हैं। पेटीएम की तरह ही ऐप है ये, ठीक है, जिसके अंदर आप डिजिटल गोल्ड बाय कर सकते हो। वो चोरी हो गया, कितना 1.9 करोड़ का, मतलब लगा लो ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास का डिजिटल गोल्ड चोरी हो गया इस वाले ऐप से। तो मुझे हंसी आ रही है कि इस दुनिया के अंदर इतना एडवांस चीजें हैं, सब चीजें हैं, और एबीसी जो आदित्य बिरला कैपिटल कंपनी है वो इतनी छोटी मोटी कंपनी भी नहीं है। फ्रॉड देखो है 2 करोड़ का, ज्यादा का भी नहीं है, लेकिन फ्रॉड तो फ्रॉड है ना। अब जिनके पैसे लगे होंगे डिजिटल गोल्ड में, हो सकता है भाई उनके कैसे कैसे पैसे लगे हो, तो कंपनी है तो ऑब्वियसली बात है, एश्योरेंस है, कहाँ गया है कैसे गया वो पता लग जाएगा। लेकिन फिलहाल ये आया न्यूज में पास की चोरी हो गया। तो देखते हैं इस पे क्या होता है। अगर आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप जीरोधा, सॉरी एंजल वन, इस एंजल वन से भी डिजिटल गोल्ड बाई कर सकते हैं। जीरोधा पे तो ये फैसिलिटी नहीं है जो मुझे लगता है, एंजल वन पे है, तो वहां से भी कर सकते हैं। तो ट्रस्टेड ब्रांड के साथ जाओ जो अच्छे तरीके से इसमें कूदा हुआ है। अब एबीसी कैपिटल के यही काम नहीं, बहुत सारे काम है। तो ये डिजिटल गोल्ड वाला तो अभी इसने शायद सेगमेंट ऐड करा होगा, पता नहीं, मैंने कभी करा नहीं इससे, लेकिन वहां से चोरी होना बहुत बड़ी बात है। तो इन ये चीजें हैं दोस्तों, अगर ये चीजें आपके सामने अवेयर रहेंगी ना, अब सोचो ये डिजिटल गोल्ड वाली बात है, आप में से अगर किसी का है वहां पर तो आप चेक कर लो, क्या पता आपका ना चला गया हो, और अगर है तो वहां से निकालो, कहीं और से ले लो। मैं तो ये बोलूंगा इन चीजों पे ध्यान दो, ठीक है ना। तीसरा दोस्तों, अगर मार्केट मतलब टुमारो यानी कि आपका 7 जुलाई को, यानी कि मंडे अगर आपको खुलता है गैप अप गैप डाउन, तो क्या इफेक्ट हो सकता है एज पर निफ्टी, वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्लोज हुआ, अगर यहाँ पे 70 पॉइंट ऐड हो जाते हैं, यानी कि गैप अप हो जाता है, तो 25,350 के बाद जाएगा। 25,350 के बाद जाता है तो आपको वेट करना है 25,550 और 25,600 के बीच में, आप उसमें बाय सेल करके काम कर सकते हो। और अगर 25,550 के नीचे है तो 25,500 से लेके 25,500 के अंदर इन 50 पॉइंट में खेलोगे आप, समझ गए आप। अब यहाँ पे जब तक 25,600 क्रॉस नहीं करता है तब तक आपको अच्छा बुलिश नहीं मिलेगा। अगर आपका प्राइस यहां पर है तो वेट करें, और उस समय साथ साथ इंडिया विक्स देखें, अगर वो पॉजिटिव है, वेट करने के साथ पॉजिटिव है, अगर आपका आईवी इंडिया विक्स, ये आईवी वो नहीं है, इंटरेस्टिक वैल्यू नहीं है, ये इंडिया विक्स है। इंडिया विक्स अगर आपका पॉजिटिव है तो आप इसके अंदर 25,600 के बाद ही पोजीशन बनाना, ठीक है ना। अगर बाई की बनाते हैं तो सेल की यहाँ से रिवर्स की बन सकती है, अगर ये साइडवेज है। अगर ये माइनस है आईवी आपका, तो यहाँ से 25,600 से गिरने के चांसेस रहेंगे। ये चीज देखो जरूर, आप आईवी जरूर देखो, इंडिया विक्स जरूर देखो। और अगर बाई चांस ये गैप डाउन हो जाता है, गैप डाउन होकर 70 पॉइंट गैप डाउन होता है, तो ये लेवल आएगा 25,390 का। 25,390 का लेवल आया तो फिर आप वेट करना होगा आपको, और 360 के नीचे आप सेल की साइड में जा सकते हो। बस आपको ये देखना है कि 360 के नीचे जा रहा है तो आपका आईवी क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो आप सोचो रिवर्स हो सकता है, वहां सस्टेन करने दो उसको अच्छे से, उसके बाद ही आप ट्रेड लेना। अगर सस्टेन कर लिया उसने तो डेफिनेटली नहीं करा, तो आप समझ जाओ कि ये भी माइनस है और वो सस्टेन नहीं करा, रिवर्स करेगा, बाउंस बैक करेगा। 360 से 400 तक 40 पॉइंट होते हैं, 20 पॉइंट आराम से आपको मिल जाएंगे। और अगर बाई चांस फ्लैट होता है तो फ्लैट होने पे 30 प्लस 30 माइनस, जो आप देखोगे 420 और 490 के बीच की रेंज बनेगी, क्योंकि इसके जस्ट बीच में 461 पे क्लोजिंग है आज। इसकी रेंज बनाओ, ब्रेकआउट पे ट्रेड करो। अब ब्रेकआउट पे ट्रेड करते समय ऊपर के जो लेवल है उनका भी ध्यान दो। तो वो दिमाग का गेम है यार, ये ऐसे छोटा मोटा गेम नहीं है कि कोई भी करेगा उसको फायदा हो जाएगा। दिमाग यूज करना पड़ेगा आपको, दिमाग यूज करो, लेवल्स फॉलो करो, और जिस तरीके से मैं सिखा रहा हूं सीखते रहो।
और जिस दिन आप एक दिन सीख जाओगे ना, एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। इसके अलावा अगर आप में से कोई भी बंदा ट्रेडिंग करना चाहता है तो एसएनएस ज्ञान की ऐप को आज ही डाउनलोड करो। वहां पे हम लोग 100 डे की फ्री कोर्स की लर्निंग भी देते हैं। वहां जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो कोर्स की लर्निंग नहीं मिलेगी। प्लस आपको वहां पे एडवाइस भी देते हैं, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइस। मजा आएगा, काम करेंगे, लाइफ में बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।